हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 42 ऑफ भारतीय न्याय संहिता कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 42 करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 104 ऑफ आईपीसी का। यहाँ पर बात हो रही है कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के इस्तेमाल में हम डेथ के सिवा कोई और हार्म कॉज कर सकते हैं रॉन्ग डूअर को। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि कौन से ऐसे अपराध होते हैं जहाँ पर डेथ कॉज करी जा सकती है, वो कौन से ऐसे अपराध है जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है और वहाँ पर डेथ कॉज करी जा सकती है। तो जिसमें हमने पढ़ा था रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, मिसचीफ बाय फायर, थेफ्ट, मिसचीफ या हाउस ट्रेसपास, जहां पर ऐसी आशंका है कि डेथ कॉज हो सकती है विक्टिम की या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज किया जा सकता है, तो वहां पर खुद को बचाने के लिए रॉन्ग डूअर की डेथ भी कॉज की जा सकती है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या इसमें डकैती के केस में क्या होगा, क्योंकि प्री में बहुत बार सवाल बनता है कि कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हैं और डेथ कॉज की जा सकती है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है डकैती। लेकिन आप अगर सेक्शन 41 देखेंगे तो वहाँ पर एक्सप्रेसली तो मेंशन है नहीं, बट वहाँ पे रॉबरी मेंशन है। और डकैती का मतलब क्या होता है, जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर रॉबरी करते हैं तो उसको डकैती कह देते हैं। तो सिंपल सी बात है, उसमें डकैती भी आ जाएगा। तो डकैती के केस में क्या होगा कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए डेथ कॉज करी जा सकती है। लेकिन जो भी राइट एक्सरसाइज होगा वो सेक्शन 37 के अधीन रहकर होगा, रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग होगा। आज सेक्शन 42 कंप्लीट करते हैं। सेक्शन 42, व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, तो डेथ के सिवा कोई और हार्म कब कॉज किया जा सकता है। If the offense, the committing of which or attempting to commit which occasions the exercise of right of private defense, be theft, mischief, or criminal trespass, not of any description specified in section 41, that right does not extend to voluntarily causing of death, but does extend, subject to the restrictions specified in section 37, to voluntarily causing to the wrongdoer of any harm other than death। तो यहाँ पर इतना बताया जा रहा है कि जब थेफ्ट, मिसचीफ या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास का अपराध है, अपराध हो रहा है या अटेम्प्ट हो रहा है और वो उस नेचर का नहीं है जो सेक्शन नंबर 41 में बताया गया है। तो मतलब सेक्शन नंबर 41 में बताया गया है कि जब थेफ्ट, मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा हो और वहाँ पर डेथ कॉज होने की आशंका है विक्टिम की, या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज होने की आशंका है, या फिर मिसचीफ बाय फायर हो रहा है, फायर से या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से मिसचीफ किया जा रहा है, वहाँ पर जहाँ पर लोग रहते हैं या फिर जहाँ पर कस्टडी की गई है सामान की, प्रॉपर्टी की, इनके अलावा जो सेक्शन नंबर 41 में अपराध बताए हैं, उन अपराधों के अलावा जो दूसरे अपराध हैं जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, वहाँ पर रॉन्ग डूअर की डेथ छोड़कर कोई और हार्म कॉज किया जा सकता है प्राइवेट डिफेंस में। मतलब डेथ नहीं कॉज करी जाएगी पर खुद को बचाने के लिए कोई और हार्म कॉज किया जा सकता है, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कोई और हार्म कॉज किया जा सकता है। मतलब अगर सिंपल मिसचीफ है या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास है या फिर थेफ्ट है तो वहाँ पर कोई और हार्म कॉज किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर मिसचीफ बाय फायर है और जो ऐसी जगह पर हो रहा है जहाँ पर लोग रहते हैं, तो वहाँ पर डेथ कॉज की जा सकती है। तो सिंपल सा मतलब है कि पर्सन जहाँ पर पर्सन को ऐसा लगता है कि उसकी डेथ कॉज हो सकती है, ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है, वहाँ पर वो खुद को बचाने के लिए सामने वाले की डेथ कॉज कर सकता है। बट अगर ऑफेंस उस नेचर का नहीं है जो सेक्शन नंबर 41 में दिया है, तो वो डेथ कॉज नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी जो राइट एक्सरसाइज होगा वो सेक्शन नंबर 37 के रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग होगा। और सेक्शन नंबर 37 ये बात बोलता है कि जितना ज़रूरी है प्राइवेट डिफेंस में, उतना ही नुकसान पहुंचाया जाएगा दूसरे को, ऑफेंडर को, उससे ज़्यादा नहीं पहुंचाया जाएगा।
जहाँ पर पब्लिक अथॉरिटी की सहायता ली जा सकती है वहाँ पर पब्लिक अथॉरिटी की सहायता ली जाएगी, खुद जाकर नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। अगर पॉसिबिलिटी है तो पहले पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प लिया जाएगा। वैसे ही जितना ज़रूरी होगा अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या फिर खुद को बचाने के लिए, सिर्फ उतना ही नुकसान सामने वाले को पहुंचाया जाएगा, रॉन्ग डूअर को पहुंचाया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पहुंचाया जाएगा। तो आई होप आपको सेक्शन 42 समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।